नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। आखिर क्यों कुछ लोग बार-बार ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते? हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है गलत लोग क्यों आकर्षित होते हैं, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद ये समझना है कि ये जो दोहराए जाने वाले पैटर्न्स हैं, ये कहाँ से आते हैं और क्या इन्हें तोड़ना मुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ बुरी किस्मत तो नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं कि ये गुत्थी कैसे सुलझती है। लगता है हमारे अतीत और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका इसमें बड़ा हाथ है। स्रोत की एक दिलचस्प बात यह है कि बचपन का माहौल, मतलब सोचिए, जहां प्यार पाने के लिए शायद बहुत शर्तें थीं या खुद को साबित करना पड़ता था बार बार, तो वो माहौल हमें आज भी अनजाने में वैसे ही लोगों की तरफ खींचता है। जैसे मान लीजिए किसी को बचपन में माँ बाप से वो इमोशनल कनेक्शन नहीं मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी, तो हो सकता है वो बड़े होकर ऐसे साथी चुने जो थोड़े दूर रहते हों, इमोशनली अवेलेबल ना हो। अजीब लगता है ना? पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एहसास, ये जाना पहचाना सा लगता है, और हम इंसान अक्सर उसी चीज में थोड़ा सुकून ढूंढ लेते हैं जिससे हम वाकिफ हों, भले ही वो चीज तकलीफ देती हो। बिल्कुल। और ये जो जाने पहचाने एहसास की बात है ना, ये बड़ी कमाल की है। भले ही वो एहसास नेगेटिव हो, मतलब तकलीफ दे रहा हो, लेकिन वो एक झूठी सी सुरक्षा का एहसास देता है। हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार उसी तरफ धकेलता है जिसके हम आदी हो चुके हैं। जैसे कोई पुरानी घिसी पिटी राह हो, क्योंकि नई राह बनाने से दिमाग थोड़ा कतराता है, वो अनजाना लगता है। हाँ, वो अनजानापन डराता है शायद। अच्छा, स्रोत में एक और बात है जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, कि जब तक कोई इंसान अपने अंदर के घावों को भरता नहीं है, उसका वही जख्मी हिस्सा, वो वुंडेड पार्ट ही रिश्ते चुनता रहता है। मतलब अधूरे घाव वो अधूरे लोगों को ही अपनी तरफ खींचते हैं, है ना? बिल्कुल सही। अगर किसी के मन में ये बात बैठी हुई है कि वो इज्जत के लायक नहीं, शायद बचपन के अनुभवों की वजह से, तो वो ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आने देगा या शायद बर्दाश्त करेगा जो उन्हें नजरअंदाज करें या बुरा बर्ताव करें। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि शायद वो इसी के लायक हैं। और यहीं पे वो सवाल उठता है जो आपने पहले उठाया, क्या हम अनजाने में ही दूसरों को सिखा रहे होते हैं कि हमारे साथ कैसा बर्ताव करें? हाँ, ये सोचने वाली बात है। स्रोत यही इशारा करता है कि अपनी सीमाएं तय ना करने से, मतलब अपनी बाउंड्रीज साफ ना रखने से, कि भाई मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मंजूर है, क्या नहीं, ये ना बताने से लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। सही कहा। और बार बार माफ कर देना बिना किसी असली बदलाव के, वो भी तो यही सिग्नल देता है ना कि हमारी भावनाओं की, हमारी फीलिंग्स की कोई खास कीमत नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ खुद की इज्जत करना कितना जरूरी हो जाता है। बहुत जरूरी। बजाय इसके कि अकेलेपन के डर से कोई भी कैसा भी रिश्ता कबूल कर लिया जाए। मन में यही आता है कि इस चक्कर से, इस पैटर्न से बाहर कैसे निकले, क्या ये मुमकिन भी है? खैर, स्रोत कुछ रास्ते सुझाता है। पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, अपने पैटर्न को पहचानना। कब, क्यों, कैसे लोग आपकी तरफ आते हैं या आप उनकी तरफ खिंचते हैं, ये नोटिस करना। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है, पहचानना। फिर आता है अंदरूनी इलाज, हीलिंग, जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन या डायरी लिखना, जर्नलिंग, या जरूरत पड़े तो किसी थेरेपिस्ट की मदद लेना, उन पुराने भावनात्मक घावों पर काम करना। हाँ, क्योंकि बिना उन घावों को भरे वो जख्मी हिस्सा ही फैसले लेता रहेगा। बिल्कुल। और इसके बाद नए स्टैंडर्ड बनाना, ये तय करना कि आपको रिश्ते में ड्रामा नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और फिर सही चीज का इंतजार करना, धैर्य रखना। सही है। और इसमें एक और चीज जुड़ती है, रिश्तों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हाँ, ये बहुत होता है। वक्त लें, सामने वाले को समझें, ऑब्जर्व करें। सिर्फ आकर्षण या अकेलेपन के एहसास में बहकर कोई बड़ा फैसला ना लें। सही कहा। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, बात बहुत सीधी है। जब कोई इंसान ये तय कर लेता है कि वो अब क्या बर्दाश्त करेगा और क्या नहीं, मतलब जब वो अपने स्टैंडर्ड्स बदलता है, हाँ, तो उसके रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। ये एक तरह का नियम जैसा है। जैसे ही कोई खुद से सही मायने में प्यार करना सीखता है, अपनी इज्जत करना सीखता है, तो दुनिया को भी, आप देखें, सीखना पड़ता है कि उसके साथ कैसे पेश आना है। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही। अतीत को एक सबक की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि कोई पहचान या लेबल बनाकर गले में लटका लेना है।
तो कुल मिलाकर सार यही है कि बदलाव वो अंदर से ही शुरू होता है, और ये जो अतीत के पैटर्न्स हैं ये वाकई तोड़े जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये हमेशा चलेंगे। बिल्कुल। और स्रोत एक बहुत ही, मुझे लगता है, पावरफुल सोच के साथ बात खत्म करता है। एक विचार जिस पर गौर किया जा सकता है कि मैं एक सेहतमंद, ईमानदार और सुकून देने वाले रिश्ते के लायक हूं। मैं अपने अतीत के पैटर्न तोड़ सकता हूं या सकती हूं। मेरा नया बेहतर रूप वो नई और बेहतर ऊर्जा ही आकर्षित करेगा। ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। हाँ, ये सोचने का नजरिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।